हेलो स्टूडेंट्स, तो ग्रैंड फिनाले सेल का मेगा डिस्काउंट पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग मिल रही है लोएस्ट एवर प्राइस पर। तो जल्दी जाइए, क्योंकि ये डिस्काउंट मेगा पोर्टल जो है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए, यानी शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक के लिए ओपन है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी जाइए और इस मेगा डिस्काउंट पोर्टल का लाभ उठाइए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये एक मेरी तरफ से स्पेशल वीडियो, आपको एक तो सेल की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हमारी तरफ से सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यूपी टीजीटी 3,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, DSSB है ना, हमारी तरफ से मिल रहा है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है गाइस, इससे लो प्राइस आपको कभी नहीं मिलेंगे। राइट, 642 में बिहार एस्टेट मेरे को बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो बिहार एस्टेट 640 रुपीज़ में अगले 4-5 घंटे के लिए, बाद में ये प्राइस जाकर 1,000 रुपये तक हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपका BPSC 3.0 जो कि आना है बहुत ही जल्दी, उस बैच को भी आप ले सकते हैं। कुछ ही क्षण बचे हैं 1156 रुपये में, और 3 से 4 घंटे आपको मिलेंगे इसको परचेज करने के। उसके बाद ये प्राइस 1700-1600 तक चला जाएगा। तो आप लोग इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। मेरा भी नंबर फ्लैश होगा आपके सामने, जिस पर आप ये क्लास, अगर मैं बोलूँ तो ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूं। कोशिश करेंगे मैक्सिमम कर पाए। बहुत लेंदी क्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट में हम लोग जितने मैक्सिमम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे वो करने की कोशिश करेंगे। आपकी जाने पहचाने होंगे अगर आप मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं। राइट, चलिए पहला बता दीजिए। और देखिए ये आपका नंबर है ना, ये मेरा जो है नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बैच नेम लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको लिंक दे दिया जाएगा जो आपको परचेज करने का होगा। राइट, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बैच नेम लिखकर, हाई लिखकर, और बैच नेम अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बेस्ट प्राइस में प्राइस आपको कोर्स जो है वो दिला दूंगा। चलिए, हेटर ऑफ मैनकाइंड। देखो मैनकाइंड का जो होता है वो होता है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, और हेटर के लिए हम यूज करते हैं मिस जो है वो हेटर के लिए यूज होता है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं हेटर ऑफ मैनकाइंड तो ये मिसांथ्रोपिस्ट हो जाएगा। देखो मिस मतलब हेटर है ना, और फिल मतलब क्या होता है, लवर होता है। ठीक, फिल का मतलब क्या होता है, लवर। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ मैनकाइंड। मिसोजिनिस्ट, हेटर ऑफ फीमेल। ध्यान रखना, हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन बताइए। बहुत बार मैंने बात करी है द थिंग्स विच मे बी इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाती हैं, है ना। ब्रिटल जो होता है, जिसको हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं। ब्रिटल को हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिटल हो जाएगा, और ब्रिटल को हम फ्रेजाइल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हमारा बन जाएगा। प्लाइबल मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना, प्लाइबल होता है बहुत फ्लेक्सिबल और लचीला, है ना। प्लाइबल मतलब फ्लेक्सिबल और लचीला होता है। हमारा आंसर बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। थर्ड नंबर, एक ऐसी स्टोरी जो मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ बताने के लिए यूज होती है। तो देखिए, फेबल जो होती है वो एनिमल स्टोरीज होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल के लिए वो होती हैं पैराबल। स्पिरिचुअल ट्रुथ और ये बाइबल स्टोरीज टाइप में होती हैं। ठीक है ना, ये आपको स्पिरिचुअल ट्रुथ और उस सेंस में मॉरल ट्रुथ का ज्ञान देती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली पैराबल। राइट, चलिए फोर्थ नंबर, लार्ज बेरियल ग्राउंड। बेरी मतलब होता है दफनाना। ठीक है, बेरी का मतलब होता है दफनाना। तो लार्ज बेरियल ग्राउंड जो होगा वो होगा सिमेट्री। सिमेट्री को आप हिंदी में बोल सकते हो कब्रिस्तान। सिमेट्री को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, कब्रिस्तान। यहां पे लगाएंगे आर, कब्रिस्तान। राइट, हाँ जी। चलिए, एक बंदा जिसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, एक बंदा जिसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, बता दीजिए कौन है।
जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी पता है, इनको हम ये भी बोलते हैं हायर्ड सोल्जर। ये वो है जो किसी भी की तरफ से लड़ाई लड़ेगा अगर आप उसको पैसा दे दो। ये वो बंदा है किसी की भी तरफ से लड़ाई लड़ेगा अगर आप उसको पैसा दे दो। तो मर्सिनरी होते हैं हायर्ड सोल्जर। जब किसी कंट्री को लड़ाई करनी होती है तो मर्सिनरीज को वो हायर कर लेती हैं कई बार कि वो उनकी तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, शाई एंड इजिली एम्बैरेस्ड, ये बहुत प्यारे वर्ड हैं गाइस, बहुत ज्यादा रेगुलर एग्जाम में दिखते हैं। इसको मैं बोलूंगा बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला। ठीक है ना, बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला। क्रेडुलस और गलीबल होते हैं इजिली बिलीव्स अदर। क्रेडुलस और गलीबल क्या होते हैं? इजिली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरों में आसानी से विश्वास कर ले, उसे हम गलीबल और क्रेडुलस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा बैशफुल। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा आपका बैशफुल। मिलिट्री टेक ओवर ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स, ये बड़ा प्यारा वर्ड है ना। आपने पाकिस्तान में देखा होगा मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। आपने कई और जगह भी देखा होगा जहां पे मिलिट्री ने टेक ओवर करने की कोशिश करी। इंडिया में ऐसा संविधान नहीं है जहां पे मिलिट्री को इतनी पावर हो कि वो टेक ओवर कर ले। तो इंडिया में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। कई कंट्री में और पाकिस्तान में तो हर सेकंड अगर देखे ईयर ये होता रहता है जहां पे सेना को इतनी पावर है कि वो टेक ओवर कर लेती है। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम कू, इसको कू बोलते हैं, राइट। मिलिट्री टेक ओवर बोलते हैं इसको जब मिलिट्री जो है ना, वो स्टैब्लिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकती है और मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री टेक ओवर। चलिए, अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, तो ये होता है विंडफॉल प्रॉफिट। जब किसी के पास अचानक से बहुत प्रॉफिट आ जाए तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट, राइट। तो विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब अचानक से बहुत प्रॉफिट किसी को मिल जाए तो उसको हम विंडफॉल प्रॉफिट के तौर पे बोलते हैं। ठीक, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जैसे कि मानिए आपने कोई बिजनेस शुरू करा और एकदम से वो बहुत चल गया, है ना, तो विंडफॉल प्रॉफिट। अचानक से मानिए कोई चीज थी, जैसे आपने मानिए कोई बिजनेस स्टार्ट करा और गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई ये कंपलसरी है, तो वो बिजनेस आपका बहुत बढ़ गया, तो उसको हम विंडफॉल प्रॉफिट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन, किसी को कैद करना, किसी को कन्फाइन होता है कैद कर देना, डिटेन मतलब पकड़ लेना किसी को, तो इसको हम बोलते हैं इंटर्नमेंट। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट या इनकारसरेशन भी बोलते हैं, यानी जेल भेज देना। इनकारसरेशन बोल लो, इम्प्रीजनमेंट बोल लो। दोस्तों ये बहुत फेमस और बहुत प्यारे वर्ड हैं अगर आप इनको करना चाहते हैं, इनकारसरेशन और इम्प्रीजनमेंट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर बता दीजिए, इनडिफरेंट टू न्यू आर्ट एंड कल्चर। इनडिफरेंट टू न्यू आर्ट एंड कल्चर, जो जिसको ना मतलब नई नई चीजों से प्यार नहीं है, पुरानी रूढ़िवादी चीजों में अटका रहता है, उसको नई नई चीजों से कोई मतलब नहीं, यानी थोड़ा सा रूढ़िवादी टाइप का, कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है परवाह ना करना। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? परवाह ना करना। थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं ये, अगर मैं बोलूं तो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। इनको आप फिलिस्तीन बोलते हो, ये ध्यान रखना। चारों वर्ड बहुत अच्छे हैं, आइकोनोक्लास्ट इम्पोस्टर धोखेबाज हो गया, कैनिबल ह्यूमन फ्लैश खाता है, आइकोनोक्लास्ट मूर्ति पूजा का विरोध करता है, राइट। तो ये ए फॉर एप्पल हमारा राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। 15 करेंगे दोस्तों हम, है ना, 15 वर्ड करेंगे बस इसमें, और शानदार वर्ड करेंगे। ठीक, कोई काम अगर आप सीक्रेटली करते हैं और बिना किसी को दिखाए हुए, यानी एक बहुत ही हिडन मैनर में करना, अगर कोई काम को बहुत ही हिडन मैनर में किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सरप्टीशियसली। सरप्टीशियस का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत हिडन मैनर में करना। ही हैड अ सरप्टीशियस ग्लांस एट मी,
वो मुझे चुप चुप के देख रहा था या उसने मुझे चुप चुप के देखा। कोई होता नहीं जल्दी से आपकी तरफ देखता है फिर नजर हटा लेता है, तो चुप चुप के देखना, दैट इज कॉल्ड सरप्टिशियस ग्लैंस, राइट। हाँ जी, चलिए, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, वो कुछ और होता है, बनने की कुछ और कोशिश करता है, एक धोखेबाज किस्म का आदमी होता है। एक व्यक्ति जो होता कुछ और है, बनने की कुछ और कोशिश करे, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर, धोखेबाज, राइट। हाँ जी, धोखेबाज बोल लो, क्वैक बोल लेते हैं इनको, क्वैक्स भी बोलते हैं हमको हम, है ना, सोशल मीडिया क्वैक्स, तो ये भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए क्या कह रहा है। अ जर्नल पार्डन टू ऑफेंडर्स, अगर कोई ऑफेंडर को यानी जिसने कोई गलत काम किया हो उसको अगर माफी मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, एमनेस्टी मिल जाना। एमनेस्टी का मतलब हिंदी में होता है क्षमादान। एमनेस्टी का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्षमादान। कोई भी गलत काम करा हो उसके लिए माफी मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ इवेंट, किसी को एक रिमाइंडर के तौर पे, इवेंट के तौर पे दिया जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोवेनियर। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम सोवेनियर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ इवेंट, दैट इज कॉल्ड सोवेनियर, राइट, सोवेनियर, सोवेनियर बोलते हैं, आई थिंक कुछ राइट प्रोनाउंसिएशन यही होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट वर्ड है, छोटा हमने रखा, अब देखिए ये बिहार में भी आया था, बहुत एग्जामों में आया था, ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट विद, है ना, अगर मैं बोलूं लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, काम कम है और हाई सैलरी है, ये होती है सिनेक्योर जॉब्स। सिनेक्योर को तो मैं ऐसे भी बोल देता हूं ना, कुर्सी तोड़ू जॉब, है ना, कुर्सी तोड़ू जॉब, राइट, यानी काम कुछ नहीं होगा और मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा। अगर मैं बोलूं सिनेक्योर जॉब क्या है, कुर्सी तोड़ू जॉब, मतलब काम कुछ नहीं और पैसा बहुत ज्यादा, हाई पेमेंट लेस सैलरी, हाई पेमेंट मिलेगा, सैलरी बिल्कुल भी मतलब और काम बहुत कम होगा, ठीक, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से था, और अगर आपको कोई सेल का कोई का मतलब बेनिफिट उठाना है तो मेरा ऊपर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आज 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मैसेज कर दीजिए, है ना। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे बैचेस मिल रहे हैं और ये डिस्काउंट दोबारा नहीं मिलेगा, ईयर एंड सेल है, आज का लास्ट दिन, इतने कम प्राइस पे आपको कभी बैच नहीं मिलेगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल जो भी आपको ये बैच चाहिए मेरे से आप डिटेल ले सकते हैं, है ना। आपको अगर बिहार का बैच चाहिए, DSSB, यूपी, TGT, PGT, या फिर आपको चाहिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, तो मेरे से आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं ये ऊपर दिए नंबर पे, राइट। आज मेरी तरफ से इतना ही था दोस्तों, आने के लिए शुक्रिया, इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक है और आप लोग मुझसे सुबह 8 बजे टैट चैनल पे, 10:30 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं, किस पे, TGT PGT चैनल पे, और 3:15 बजे मैं मिलता हूं CTET चैनल पे, राइट। तो आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।